हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन। जिस तरह आपको पता है कि ये स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है अमेरिकन स्ट्रीमलाइन बुक जो है ये हमने पश्तो में भी स्टार्ट किया है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो पश्तो को नहीं समझते, वो उर्दू को समझते हैं। तो हमने उनके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो जो स्टूडेंट्स उर्दू को समझते हैं उन्हें ये देखना चाहिए और जो पश्तो को समझते हैं उन्हें वो देखना चाहिए। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स हो जो दोनों ज़ुबानों को समझते हैं तो उन्हें दोनों जो वीडियोस हैं वो देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, इसमें हमने 2 एक्टिविटीज़ पहले की है। तो चलिए एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थर्ड एक्टिविटी है, एक्सक्यूज़ मी। पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन पर गौर करते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, इसकी तलफ़्फ़ुज़ गलत करते हैं, वो एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं, तो ये गलत है। तो इसको ठीक तरीके से बोलना है। वो कैसे? एक्स इस तरह बोलना है, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, तो अब एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल कब होता है? इसके मुख्तलिफ़ किस्म के यूसेस हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इट इज़ यूज टू गेट समवन्स अटेंशन। जब हम किसी की तवज्जो अपनी तरफ लाना चाहते हैं तो फिर हम एक्सक्यूज़ मी का जो ये लफ्ज़ है, ये फ्रेज़ है, ये हम फिर इस्तेमाल करते हैं। जब कोई और साइड देख रहा होता है या उसकी तवज्जो हमारी तरफ नहीं होती है, तो जब हम उसकी तवज्जो जो है ना अपनी तरफ लाना चाहते हैं तो हम एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक्सक्यूज़ का मतलब है माफ़ करना। माफ़ करने के सेंस में भी ये इस्तेमाल होता है। इस तरह हम कह सकते हैं पार्डन मी या सॉरी। इट इंडिकेट्स इनकम्प्रहेंशन और रिक्वेस्ट टू रिपीट फॉर क्लेरिफिकेशन। अगर हम किसी बात को नहीं समझ पाए या जो है ना हम ठीक तरीके से उसको नहीं समझ पाए और हम एक रिक्वेस्ट सा करते हैं कि आप अपनी बात को दोहरा दीजिए, या हम कह सकते हैं आई बेग यूर पार्डन, या हम कह सकते हैं कम अगेन, या इनफॉर्मली बोलते हैं व्हाट। इसका मतलब है कि आपने क्या कहा। कम अगेन का एक और मतलब भी होता है कि दोबारा आओ, लेकिन इसका एक और मतलब ये है कि आपने जो कहा तो वो दोबारा कह दीजिए, कम अगेन। अच्छा, तो इस एक्टिविटी में देखते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इस एक्टिविटी में 3 पर्सन्स हैं, 3 लोग हैं, 2 बैठे हुए हैं और 1 खड़ा है। तो ये 2 जो है ये आपस में बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और तीसरा बंदा जो है ना ये आ रहा है। तो ये तीसरा बंदा जो है ना ये कह रहा है, तो ये जो खड़ा है उसने क्या कहा? उसने कहा एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी क्यों कहा? क्योंकि ये 2 जो है ना ये बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। तो ये जो बंदा खड़ा है ये इनकी तवज्जो अपनी तरफ लाना चाहता है। तो इसने क्या कहा? इसने कहा एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। तो ये जो 2 बेटे हैं उनमें से एक ने जवाब दिया येस। येस का मतलब यहाँ पर हाँ नहीं है। येस यहाँ पर क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हुआ है कि आप क्या कहना चाहते हो। येस इस तरह कहना है। तो वो कह रहा है कि वो पूछ रहा है आर यू अमेरिकन। इन दोनों से पूछ रहा है कि आप अमेरिकन हो, अमेरिका से हो। तो ये इनमें से एक कह रहा है पार्डन मी, पार्डन मी। पार्डन मी का मतलब मैंने आपको बताया कि ये कह रहे हैं कि आपने क्या कहा, दोबारा कह दीजिए। तो ये फिर पूछ रहा है आर यू फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स से हो? तो ये कहते हैं येस वी आर, हाँ हम हैं, हाँ हम यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी आर लिखा गया है। वी का मतलब है हम और वी के साथ आर लगता है। तो ये दोनों है, तो ये दोनों यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। तो फिर उन्होंने क्या कहा? एक ने जवाब दिया येस वी आर, हाँ हम हैं। अगर एक बंदे की बात होती तो वो फिर कहता येस आई एम, येस आई एम। और यहाँ पर ये जो आर लिखा गया है इसको थोड़ा फैलाना है, इस तरह बोलना है येस वी आर, येस वी आर। तो ये फिर ये जो खड़ा है ये क्या बोल रहा है? ओह आई एम अमेरिकन टू। अब ये भी कह रहा है कि मैं भी ये अमेरिका से हूँ। टू का मतलब है बी, मैं भी अमेरिका से हूँ। आर यू हियर ऑन वेकेशन। क्या आप यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने आए हैं? ये जो खड़ा है ये इन दोनों से पूछ रहा है कि आप यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने आए हैं। तो वो क्या कहते हैं? नो वी आरंट, नहीं हम छुट्टियाँ गुजारने नहीं आए हैं। वी आर हियर ऑन बिजनेस, हम यहाँ पर कारोबार के लिए आए हैं, बिजनेस के लिए, लेन देन तिजारत के लिए आए हैं। यहाँ पर है वी आरंट। आरंट जो है ना ये आर नॉट को मिलाया गया है, तो इसको हम कंट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, और वो जो दूसरा होता है उसको हम रिलैक्स फॉर्म बोलते हैं। नो वी आरंट, वी आर हियर ऑन बिजनेस।
अब ये जो है ना, ये दोनों इस शख्स को बोल रहे हैं कि आप बैठ जाइए। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? प्लीज़ सिट डाउन, मेहरबानी करके बैठ जाइए। ये प्लीज़ का लफ्ज़ जो है ना, ये फॉर्मल कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होता है जब हम अदब के साथ बात करते हैं, बड़ों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, तो फिर हम ये इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ सिट डाउन, मेहरबानी करके बैठ जाइए। और इस तरह भी कह सकते हैं सिट डाउन, या सिट भी कह सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल है, दोस्तों के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह और भी बहुत सारे सेंटेंसेस है। इस तरह भी हम बोल सकते हैं बैठने के लिए, बी सीटेड, बी सीटेड। टेक अ चेयर, टेक अ चेयर, इस तरह इसका भी यही मतलब है कि बैठ जाइए। प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ हैव अ सीट, इस तरह भी बोल सकते हैं। तो इसको कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए। तो ये इसने क्या कहा? थैंक यू, बैठ गया और उसने कहा थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू जो है ना ये फॉर्मल है, और थैंक्स जो है ना ये इनफॉर्मल है। दोस्तों को, फ्रेंड्स जो होते हैं, क्लासमेट्स, ओके, उनको हम जो है ना थैंक्स बोलते हैं। और थैंक यू ये फॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, या थैंक यू सो मच। अब ये बैठ गया, तो अब इसको कहते हैं कॉफ़ी, कॉफ़ी पियोगे, कॉफ़ी। तो ये कहता है येस प्लीज़। अब इसको देखिए ना, येस का मतलब तो हाँ है, लेकिन इसके साथ ये प्लीज़ लफ्ज़ भी आप देख सकते हैं। ये जो है ना अदब के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। क्रीम, क्रीम चाहिए, तो उसने क्या कहा? नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। शुगर, शुगर चीनी को कहते हैं, इसमें चीनी डाले, तो वो कहता है येस प्लीज़, हाँ बिल्कुल डाल दीजिए। तो फिर अब ये जो है ना, ये दो बंदे जो है इस शख्स से पूछ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो जब आप किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। तो ये कहता है आई एम फ्रॉम लॉस एंजलस, आई एम फ्रॉम लॉस एंजलस। आप यहाँ पर देख सकते हैं आई और एम को मिलाया गया है, ये बन गया आई एम, आई एम। अगर ये जो है ना रिलैक्स फॉर्म में होता तो फिर ये इस तरह होता येस, तो फिर ये इस तरह होता आई एम, लेकिन अब ये मिलाया गया है, तो इसको हम बोलते हैं आई एम फ्रॉम लॉस एंजलस, मैं लॉस एंजलस से हूँ। आर यू हियर ऑन बिजनेस, क्या आप यहाँ बिजनेस के लिए आए हो। ये बंदे जो है ना इससे पूछ रहे हैं क्या आप यहाँ कारोबार के लिए आए हो। तो ये क्या कहता है? नो आई एम नॉट। अब ये देखिए ना, ये एक शख्स है तो ये बोल रहा है आई एम इस्तेमाल कर रहा है। नो आई एम नॉट, आई एम ऑन वेकेशन, मैं तो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने के लिए आया हूँ। अच्छा, अब इसको जो है ना मैं बोल देता हूँ और आप जो है ना इसको सुनिए, केयरफुली इसको सुनिए कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए और जिस तरह ये बोला जाता है, डायलॉग है ये। एक्सक्यूज मी, यस, आर यू अमेरिकन, pardon me, are you from the United States? Yes, we are. Oh, I'm American too. Are you here on vacation? No, we aren't. We are here on business. Please sit down. Thank you. Coffee? Yes, please. Cream? No, thanks. Sugar? Yes, please. Where are you from? I am from Los Angeles. Are you here on business? No, I am not. I am on vacation. Now repeat after me. मेरे बाद दोहराइए। मैं एक एक सेंटेंस बोलूँगा और आप मेरे बाद दोहराइए ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए, प्रैक्टिकली हो जाए तो बेहतर रहता है। Excuse me? Yes. Are you American? Pardon me? Are you from the United States? Yes, we are. Oh, I'm American too. Are you here on vacation? No, we aren't. We are here on business. Please sit down. Thank you. Coffee? Yes, please. Cream? No, thanks. Sugar?
Yes, please. Where are you from? I'm from Los Angeles. Are you here on business? No, I'm not. I'm on vacation. So this was all about this activity. I hope you got it, and I must tell you that you should find a friend. You must find a friend who wants to learn English. So you should practice with that friend. So because practice makes a man perfect. Practice is the most important thing. So with the help of practice, you will be able to speak fluent English, and you will feel no hesitation whenever you speak English. So this was all about this video. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.